आज का इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज का इतिहास में हम जानेंगे 12 फरवरी का इतिहास को। 12 फरवरी दुनिया के दो बड़े दिग्गजों का बर्थ एनिवर्सरी है। दोनों के दोनों एक ही दिन 12 फरवरी 1809 ईस्वी में पैदा हुए, एक अमेरिका में और एक इंग्लैंड में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका का 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की और 19th सेंचुरी का दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन की। आइए सबसे पहले जानते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अपनी जिंदगी दास प्रथा को खत्म करने के लिए निछावर कर दिया, अमेरिका का मोस्ट फेवरेट और सबसे ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट रहा है। अपने दूसरे प्रेसिडेंशियल टर्म में काले लोगों की आजादी के लिए अपनी जिंदगी गांधी की तरह कुर्बान कर दिया। जॉन बूथ नाम का एक शख्स अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दिया 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में। आइए जानते हैं आखिर किस कारण हुई थी एक राष्ट्रपति की हत्या। अमेरिका में अमेरिका की आजादी के वक्त से ही दास प्रथा एक डिबेट बन चुका था, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था और डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक सिटीजन को समानता का अधिकार दिया जाता है। उसका अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे अधिकार, समानता का अधिकार हर एक सिटीजन को दिया गया था। लेकिन ऐसे में काले लोगों को इस अधिकार से वंचित क्यों रखा गया? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस गए जिसमें काले लोगों की आजादी की बात कही गई, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर ठुकरा दिया कि काले लोग स्लेव्स, काले लोग वो स्लेव हो या ना हो या फ्री हो, वो सिटीजन है ही नहीं, अमेरिकन सिटीजन है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को अधिकार देती है, उन्हें नहीं, जो सिटीजन है ही नहीं। ऐसे में एक आदमी मसीहा बन के उभरा दासों के लिए और दासों की आजादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया। खुद से वकालत की पढ़ाई पूरी की और वकील बने, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस लड़े। लेकिन जब उनको लगा कि सिर्फ वकालत करने से हम स्लेवरी को खत्म नहीं कर सकते हैं, तो वह पॉलिटिक्स ज्वाइन किए। सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटर बने, उसके बाद नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। अब्राहम लिंकन का कहना था कि स्लेवरी अगर गलत नहीं है, यानी दास प्रथा अगर दुनिया में गलत नहीं है, तो कोई भी चीज दुनिया में गलत नहीं है। 1849 में इलेक्शन हार गया और थक कर हार कर इलेक्शन राजनीति को अलविदा कह दिया। लेकिन जब 1854 में कंसास नेब्रास्का एक्ट पास हुआ, तो इस कानून के विरोध में वो दोबारा से राजनीति ज्वाइन किया। कंसास नेब्रास्का एक्ट के मुताबिक कोई भी स्टेट अपने यहाँ स्लेवरी को लीगल या इलीगल कर सकता है। ये स्टेट पे छोड़ दिया, स्टेट को चॉइस दिया गया कि वहां के लोग वोट करके डिसाइड करें कि वो क्या चाहता है। लेकिन अब्राहम लिंकन इसका विरोध किया और उसका कहना था कि हमें हाफ फ्रीडम हाफ स्लेवरी नहीं चाहिए, फुल फ्रीडम चाहिए। इस कानून के विरोध में एक नया पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी। जी हाँ, रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप की पार्टी। 1858 में अब्राहम लिंकन और उसका ओपोनेंट स्टीफन डोगलास के बीच हीटेड डिबेट हुआ स्लेवरी को लेकर। स्टीफन डोगलास जो स्लेवरी को सही मानता था, क्योंकि अमेरिकन लाइफ में स्लेवरी एक अहम हिस्सा बन चुका था। बहुत सारे कामकाज चल रहा था, किसके वजह से? स्लेवरी की वजह से। अगर स्लेवरी नहीं होता तो फिर पूरा इकोनॉमी में बहुत हैम्पर होता और बहुत असर पड़ता, इफेक्ट पड़ता। खास करके सदर्न स्टेट्स में, जहां की इकोनॉमी कॉटन बेस्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, जहां पर खेती बाड़ी होती थी, वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में स्लेव्स थे, गुलाम थे, दास थे। स्टीफन डोगलास का कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अमेरिकन जो काले लोग हैं वो सिटीजन नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, तो तुम कैसे खिलाफ कर सकते हो? तुम सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ कर रहे हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ कर रहे हो। अब्राहम लिंकन का कहना था कि तुम इंसानियत का खिलाफ कर रहे हो। डिबेट 3 महीना तक चला, 7 डिबेट हुआ। आखिर में लोगों ने देखा, गौर किया, समझा और सपोर्ट किया अब्राहम लिंकन को। 1860 में अब्राहम लिंकन को नॉमिनेट किया गया रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से और 1861 से वो अमेरिका के 16th राष्ट्रपति बने। लेकिन जैसे राष्ट्रपति बने, अमेरिका की समस्या और बढ़ गई। जो स्टेट स्लेवरी के पक्ष में था, वो स्टेट 7 स्टेट अमेरिका से अलग हो गया, अलग कंट्री बन गया। अमेरिका बढ़ गया, 2 कंट्री में बढ़ गया। कुछ महीने बाद 4 और स्टेट जो बढ़ गया था, सदर्न स्टेट, उसमें ज्वाइन हो गया और उस कंट्री का नाम हुआ कॉन्फेडरेसी स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन कोई भी दूसरा कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री या फिर एशियन कंट्री, कोई भी कंट्री उस नए बने हुए कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तब तक डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होगा, तब तक आप जो दूसरे कंट्री से आप रिश्ता नहीं बना पाएंगे, चीजों को खरीद नहीं पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। नॉर्दर्न स्टेट्स स्लेवरी को खत्म करने के पक्ष में था, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स की जो इकोनॉमी तो इंडस्ट्रियल बेस थी,
वहां पर स्लेव्स की ज्यादा जरूरत नहीं थी। सदर्न स्टेट्स में थी, क्योंकि सदर्न स्टेट्स जो था वो कॉटन बेस्ड था, वहां पर दासों की जरूरत बहुत ज्यादा थी। अगर दास नहीं होंगे तो खेती बाड़ी में कैसे कामकाज हो। स्लेवरी अमेरिकन जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था, इतना आसान नहीं था। नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के बीच लड़ाई शुरू होगी, जिसे हम अमेरिकन सिविल वॉर कहते हैं। अमेरिका के इतिहास में सबसे डेडलीस्ट वॉर। इस वॉर में इतने लोग मारे गए कि अमेरिका का और सारे वॉर को मिला के भी इतने लोग नहीं मारे। उस वक्त अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे, जिनके पास ये दो चैलेंज था। एक कि वो कैसे अमेरिका को बचाए, टूटने से बचाए, और कैसे स्लेवरी को खत्म। आखिर में वो कामयाब हुए। वो बहुत लड़े और लड़ने के बाद आखिर में सदर्न स्टेट्स ने सरेंडर कर, और फिर दोबारा से अमेरिका एक हो गया और 13 अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया 1865 में मई महीना में। लेकिन उससे एक महीना पहले अब्राहम लिंकन दुनिया में नहीं रहे, उसकी हत्या हो। तो ये मैं बताया आप लोगों को अब्राहम लिंकन की कहानी। आइए अब जानते हैं हम चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन आप लोगों को पता है, दुनिया का 19वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जिन्होंने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इवोल्यूशन थ्योरी को लिखा। उसने लिखा कि दुनिया का हर एक जो भी अभी जीव है, किसी एक ही जीव से, कॉमन एंसेस्टर से सब निकला है, और सब धीरे धीरे इवोल्व हुआ है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह में अडॉप्ट हुआ है, और फिर वो अलग अलग बन गया है। उसने नेचुरल सिलेक्शन की भी बात करी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक जो भी जीव है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट होता है, और उसका जो जेनेटिक है वो पास होता जाता है उसके ऑफ स्प्रिंग में, बच्चों में, और धीरे 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 बदलाव आता है, वो बदलता जाता है। नेचुरल सिलेक्शन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उसने कहा, और फिर उसने आपका इवोल्यूशन थ्योरी दिया, जिसमें कहा कि इंसान पहले बंदर था, लेकिन सबसे पहले नहीं, सबसे पहले बिल्कुल एक जीव था, एक जीव से इवोल्व होकर बंदर बीच में बना, और फिर अभी इंसान बना। तो ये जो थ्योरी दिया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया। चार्ल्स डार्विन 1831 में HMS बीगल नाम का शिप में इंग्लिश नेवी के साथ वो साउथ अमेरिका गया, और वहां पे बहुत सारा प्लांट, पूरा साउथ अमेरिका को एक्सप्लोर किया। वो गैलापागोस आइलैंड भी गया, वहां पे जीवों पे वो रिसर्च किया, प्लांट के सैंपल लिया, और सब करने के बाद उसने 31 में गया, 36 में वापस आया, और 1859 में वो अपना एवोल्यूशन थ्योरी दिया। कारण इसलिए लगा क्योंकि उस वक्त की जो सिस्टम था, उस वक्त जो सोच था चर्च का, कि चर्च जो है मानता था कि भगवान अल्लाह, यानी अल्लाह ने दुनिया बनाया है, तो हम जो है पहले बंदर नहीं थे, तो ये खिलाफ था, इसलिए वो डर रहे थे, और फिर वो छाप नहीं रहे थे, वो किताब पब्लिश नहीं कर रहे थे। लेकिन आखिर में उन्होंने पब्लिश करी, और फिर उसी टाइम 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और 1859-60 में उधर अमेरिका का ये सिविल वॉर, और अब्राहम लिंकन और ये आपका चार्ल्स डार्विन, दोनों की जिंदगी पैरेलल गई, लेकिन अब्राहम लिंकन पहले ही दुनिया से चल बसे, और चार्ल्स डार्विन 17 साल आगे ज्यादा जिंदगी जिए। तो ये चार्ल्स डार्विन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो अब कर ही दीजिए। धन्यवाद।